तो आपके पास सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 है, पेज आप 82 ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 है वो आपके पास सिंपल, जो क्वेश्चन 1 में आपके पास दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल्स की मैंने अभी आपको डेफिनेशन करके बता दी कि ऐसी वैल्यू जो पी और एक्स की फॉर्म में लिखी जाए, यानी कि जिसमें पी ऑफ एक्स लिखा जाए इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन अप टू सो ऑन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास पार्ट इसका 2 और 4 इंक्लूड है, तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपके पास नो इनका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। तो रेशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन है जो पी एक्स ओवर क्यू ओवर एक्स की फॉर्म में लिखे जाए, यानी कि जिनका क्यू एक्स का हो नॉन जीरो हो, यानी कि जो उनकी डिनोमिनेटर की वैल्यू हो वो क्या हो, नॉन जीरो हो। तो जो इसका पार्ट इंक्लूड है वो पार्ट 3 है, तो उसका आंसर क्या है आपके पास, यस आंसर आता है। तो हम नेक्स्ट मूव होते हैं क्वेश्चन 3 की जानिब, जो कि आपके पास दिया गया है रिड्यूस द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी कि जो आपके पास रेशनल एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इसको लोएस्ट फॉर्म में क्या करना है आपने, कन्वर्ट करना है। तो इसका सबसे पहले पार्ट आपके पास 1 इंक्लूड है, 3 और 6 इंक्लूड है। तो 1 पार्ट आपके पास दिया गया है 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जी की पावर क्या है 5 है। नीचे दिया गया 30 इंटू एक्स क्यूब वाई इंटू जी स्क्वायर। तो ये आपके पास 120 दिया गया है, तो सबसे पहले आप 120 के फैक्टर्स बना लें। तो जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो 260 क्या होता है 120 होता है, 230 250 3 5 और 5 1 तो ये आपके पास कितने आ गए 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 5। तो ये आपने लिख लिया 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 5 और आगे x 2 बार है तो आपने 2 बार लिख लिया, y 3 बार है तो आपने 3 बार लिख लिया और z 5 बार है तो आपने 5 बार लिख लिया। नीचे आपके पास 30 है तो इसी तरह आपने 30 के फैक्टर बना लेने हैं। 30 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 15 3 5 एंड 5 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब x क्यूब है 3 यानी कि आ रहे तो x को 3 बार लिख लें x डॉट x y एक बार आ रहा है और z एक बार 2 बार आ रहा है तो आप लिख लें। अब देखें 2 2 से कट रहे हैं 3 से कट गया 5 से कट गया x से दूसरा x के नीचे क्या बच गया एक x वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट आपके पास y है तो एक y से कट गया ऊपर y क्या बच गया स्क्वायर बच गया तो आपने स्क्वायर लिख लिया। अब z ऊपर 5 है नीचे क्या है 2 है तो 2 से कट गया पीछे क्या रह गया 3 रह गया तो 3 आपने लिख दिए और स्टार्टिंग में 2 मल्टीपल बाय 2 क्या होता है आपके पास 4 आ गया और नीचे x क्या आ गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हम मूव होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो आपके पास दिया गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy वो लिखते हैं और उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट आपके पास 3 है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं साइड पे फार्मूला लिख लेता हूँ कि आपके पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास होता है x a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपल आप x प्लस x को a ले लें y को क्या ले लें b ले लें, तो सिंपल इस पे फार्मूला क्या कर लें आप अप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देखें ये 4xy है ये 2xy आपस में कैंसिल आउट होंगे, बड़े के साथ साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया और पास क्या गया माइनस 2xy
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ऊपर देखें, ऊपर अगेन फार्मूला बन रहा है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप ऊपर फार्मूला क्लोज कर लें, आपके पास आ गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 1। आपके पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका जो पार्ट इंक्लूड है वो आपके पास पार्ट 6 इंक्लूड है, वो आपने सब बच्चों ने घर से ट्राई करना है। नेक्स्ट हम मूव होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दिया गया है, एक्सप्रेस ए 4 का पार्ट आपके पास सिर्फ ए इंक्लूड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 का इवेलुएट का पार्ट सिर्फ आपके पास बी इंक्लूड है। तो हम वो सॉल्व करते हैं। फोर है आपके पास, इवेलुएट, इसका पार्ट बी इंक्लूड है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 5z4 डिवाइडेड बाय एक्स वाई जी। एक्स आपके पास 4 दिया गया, वाई आपके पास -2 दिया गया और जी आपके पास -1 दिया गया है। तो x जगह आप एक वैल्यू पुट कर दें, y की जगह और z की जगह वैल्यू पुट कर दें। तो अब देखें, अब जो x की वैल्यू आपके पास 4 दी हुई है, y की -2 और z की -1। तो सिंपल आप वैल्यू पुट कर दें, x जगह क्या होगा 4 पुट होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 4 का स्क्वायर आ गया और y की जगह -2, तो -2 का आपके पास क्यूब आ गया, -5z की जगह -1 की पावर क्या आ गया 4 आ गया। नीचे आपके पास क्या दिया है, x की वैल्यू आपके पास 4 है, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16 होता है और 2 का क्यूब होता है आपके पास -8 इंटू -1 का 4 की पावर 1 हो गया, 5 1 जार 5 हो गया, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 प्लस माइनस -16 मल्टीप्लाई बाय 8 आपने करना है, 16 8 जार मल्टीप्लाई आप कर लें 16 को 8 के साथ, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8 आपके पास होगा 128। तो आपके पास हो गया -128 -5 डिवाइडेड बाय 8, -128 -5, तो आपके पास होगा -133 डिवाइडेड बाय 8। आपके पास क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट अगर हम मूव ऑन हो आपकी, तो क्वेश्चन नंबर रह जाता है लास्ट एक्सरसाइज नंबर 4.1 का। तो इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका पार्ट 5 इंक्लूड है, वो आप लोग घर से ट्राई कीजिएगा। मैं आपकी तरफ ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट 1 और 3 इंक्लूड है, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवाता हूँ। नंबर 6 है आपके पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इसका पार्ट 1 आपके पास इंक्लूड है, आपके पास दिया गया एक्स स्क्वायर -49 डॉट 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। तो अगर मैं इधर गौर से देखूं जो लिखा हुआ है आपके पास एक्स स्क्वायर -49, तो ये आपके पास अगर मैं 49 को लिख देता हूं एक्स स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर का, जो आपके पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो आपके पास क्या हो गया, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7 डॉट 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। x प्लस 7 से कट गया तो क्या रह गया, x माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, x मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 2 से, माइनस 7 मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस 2 से। तो 5x x क्या होगा, 5x स्क्वायर हो गया प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 35x प्लस माइनस माइनस 14। तो ये आपके पास क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 33x और माइनस 14 क्या है आपके पास सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट जो आपके पास इसका पार्ट इंक्लूड है वो इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वो आपने गस ट्राई करना है सिंपल, उस पे सबसे पहले फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, नीचे और ऊपर लगेगा ए, ऊपर भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के देन उस पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वन मूव ऑन होते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब, जो कि आपके पास एक्सरसाइज नंबर है 4.2 पेज 87 पे। इसके आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है। आप लगा ले पहले 3, 5, 11, 13, 14 के दोनों पार्ट और क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपने घर से क्या करना है, ट्राई करने हैं। पेज आपके पास 87 है। एक्सरसाइज ये इसका जो पहले क्वेश्चन इंक्लूड है वो क्वेश्चन नंबर है आपके पास 3। m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास 10 दिया हुआ है। और आपके पास mn mp और mq क्या दिया हुआ है आपके पास, mn np प्लस mp, आपके पास क्या दिया हुआ 27 दिया गया। आपने क्या फाइंड करना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, आप नोट कर लें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिंपल आपने ये फार्मूला इस पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो आपके पास दिया गया होगा इसका स्क्वायर लेते हैं, m प्लस n प्लस p का क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, और इधर भी क्या ले लें, टर्म क्या ले लें, स्क्वायर। तो इसको अगर हो से क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो आपके पास क्या होगा, a स्क्वायर प्लस यानी कि m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2np प्लस 2mp इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास 10 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 100। अब देखिए, अब आपके पास अगर मैं ये जो तीनों वैल्यू है इनमें से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास 100। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या दी हुई 27 दी हुई है, तो सिंपल से इसकी वैल्यू पुट कर लें, 27 इज इक्वल टू क्या हो गया 100 हो गया, 2 7 14 4 5 54 हो गया, प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इक्वल क्या हो गया 100। अभी यहाँ पे पॉजिटिव और दूसरे जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 54। तो 100 में से 54 आप माइनस कर लें, 100 माइनस 54 तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा 46। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 46।
उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बेटा जब तक आप फार्मूले नहीं याद करोगे तो आपके क्वेश्चन ये हल नहीं होंगे। नेक्स्ट इसका पार्ट जो आपके पास इंक्लूड है वो है पार्ट नंबर 5। वो सिंपल, वो इसी से मिलता जुलता है, तो वो आपने घर पे ट्राई करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 8 इंक्लूड है। उस पर आपके पास फार्मूला लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, आप उस पर फार्मूला सिंपल अप्लाई करेंगे। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। आपके पास 8 आपके पास दी हुई है वैल्यू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x वाई इक्वल का दिया हुआ 21 दिया गया है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है x क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो आपके पास फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब। आपके पास इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो आप सिंपल जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है इस पे फार्मूला अप्लाई कर लें। क्यूब का तो आपके पास हो गया x माइनस वाई का, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब हो गया तो क्या होगा 4 का क्यूब होगा, तो इधर फार्मूला अप्लाई कर लें a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी इंटू 4 का क्यूब आप अप्लाई कर लें। क्या होगा 4 का क्यूब 64 होता है। अब आपके पास क्या होगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू आपके पास 21 दी हुई है और ये आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है 4 इज इक्वल टू 64। तो 3 4 क्या होगा आपके पास 12 होगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल टू 64। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 21 कर लें तो 252 आपके पास आ जाता है। x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 252 इज इक्वल टू 64। अभी यहाँ पे नेगेटिव 4 जब क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 252, इस पे आप प्लस कर लें 64। तो आपके पास 316 क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया 316। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाली एक्सरसाइज खत्म करेंगे और अगली एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।